हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 29 दिसंबर को 9,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 29 दिसंबर को हमारी सरकार के कार्यकाल की चौथी वर्षगांठ पर 9,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगे शिविरों में अभी तक 50,000 नियुक्ति दी गई है। आने वाले समय में 40,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड जैसे गरीब राज्य में रोजगार प्राथमिक जरूरत है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश से बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन हुआ। सीएम ने आगे कहा है कि कम पढ़े और अनपढ़ युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हमने लाया। सरकार आर्थिक सहायता देगी। युवाओं का पलायन रुका है। ग्रामीण महिलाएं भी ट्रैक्टर चला रही है। हम युवाओं को मुर्गी पालन, बकरी पालन, अंडा उत्पादन और मछली पालन के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं। पशुधन योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। पशुधन योजना के तहत किसानों को बीमाकृत जानवर दिए जा रहे हैं। झारखंड की 80% आबादी गाँव में रहती है। गाँव मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। बिहार के बाद झारखंड में दिखी शिक्षकों की नाराजगी। एक मंच पर आए 4 पारा शिक्षक संगठन आज करेंगे विधानसभा का घेराव। बिहार के बाद झारखंड में शिक्षकों की नाराजगी देखी जा रही है। एक और जहां बिहार में बीपीएससी शिक्षकों के इस्तीफा का मामला गरमाया हुआ है, वहीं झारखंड में 4 शिक्षक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। अपनी मांगों को लेकर झारखंड राज्य के पारा शिक्षक सहायक अध्यापक आंदोलन कर रहे हैं। इसमें वेतनमान, एपीएफ का लाभ व अनुकंपा पर नौकरी देने की मांग शामिल है। सभी शिक्षक आज 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसमें राज्य भर के पारा शिक्षक शामिल होंगे। वर्ष 2018 के बाद अलग अलग पारा शिक्षक संगठन फिर से एक मंच पर आए हैं। शिक्षकों ने झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 28 दिसंबर से पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। मोर्चा का कहना है कि शिक्षकों को एपीएफ का लाभ देने को लेकर बैठक भी हुई, पर अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। अनुकंपा पर नौकरी देने को लेकर भी कोई निर्णय नहीं हो सका, जबकि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में अनुकंपा पर नौकरी का प्रावधान है। वित्त रहित स्कूल कॉलेज के शिक्षक व कर्मचारी आज 19 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना देंगे। शिक्षक जो है मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के क्रम में इससे पहले 18 दिसंबर को शिक्षक व कर्मचारी शैक्षणिक हड़ताल पर रहे। जेएसएससी म्यूनिसिपल प्रतियोगिता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड म्यूनिसिपल आयोग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेएमएस सीसीई 2023 के प्रवेश पत्र सोमवार यानी कि 18 दिसंबर को जारी कर दिए गए हैं। जेएसएससी की म्यूनिसिपल प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेएसएससी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार झारखंड म्यूनिसिपल आयोग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेएमएस सीसीई 2023 की पुनर्परीक्षा का आयोजन 24 दिसंबर को होने को प्रस्तावित है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेएसएससी जेएमएस सीसीई 2023 के लिए राज्य में 900 से ज्यादा पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सीबीआई के पलामू में रेड। पोस्टल असिस्टेंट संजय गुप्ता 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। पलामू के मेदिनीनगर स्थित मुख्य डाकघर में सोमवार को सीबीआई ने छापेमारी की। मुख्य डाकघर में मुख्य डाक अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत पोस्टल असिस्टेंट संजय गुप्ता को सीबीआई की टीम ने 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। संजय गुप्ता के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की गई थी। इसी के आलोक में सीबीआई की ओर से यह कार्रवाई की गई। सीबीआई की टीम ने आरोपी से पूछताछ की। सीबीआई के इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह ने संजय कुमार को घूस लेते गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अधिकारी के अनुसार संजय कुमार ग्रामीण डाक सेवा में चयनित उम्मीदवार से जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के एवज में पैसे की मांग कर रहे थे। इसी शिकायत पर सीबीआई ने संजय गुप्ता को घूस लेते गिरफ्तार किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज और कल शीतलहर का रह सकता है प्रकोप। तापमान में भी 3 डिग्री तक होगी गिरावट। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है। लगातार गिरते तापमान के कारण
लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं दिन में धूप के कारण लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन इस दौरान चल रही ठंडी हवाओं का कहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज और कल यानी कि 19 और 20 दिसंबर को राज्य में शीतलहर चलने की संभावना है। ऐसे में पूरे राज्य में ठंड में वृद्धि दर्ज की जाएगी। शीतलहर का असर उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण होगा। हालांकि इस दौरान दिन के समय धूप निकलने की जानकारी दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम के वक्त ठंड का प्रकोप अधिक रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 5.4 और कांके का 3.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर विभाग की माने तो 3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और हो सकती है। वहीं 23 दिसंबर तक राज्य में कोहरा का असर देखा जाएगा। वहीं शीतलहर के साथ दिन के समय धूप भी रहेगा। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 5 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में रांची पुलिस ने 5 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बाइक चोर के नाम सुभाष कुमार, रवि लोहरा, राहुल, तबरेज और सूरज केरकेटा हैं। पुलिस ने कुल 6 मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामद किया है। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि शहर में बाइक चोर गिरोह सक्रिय हैं, जिसके बाद इस मामले की जांच की गई और छापेमारी की गई। आज इंडिया गठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन नहीं होंगे शामिल। विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बनी वजह, प्रतिनिधिमंडल होगा शामिल। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज 19 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। जेएमएम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनकी जगह जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होने की वजह से वे शामिल नहीं हो रहे हैं। दोनों ही कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है, इस वजह से वे शामिल नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक उनकी जगह पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल होगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद महुआ माझी, लोकसभा सांसद विजय हांसदा और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में भी सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए थे। तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने की बात कही थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू ईयर का गिव अवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिव अवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिव अवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। जेजेएमपी उग्रवादियों से अकेले भिड़ गए रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा, ऐसे लिया लोहा। जेजेएमपी उग्रवादियों और पुलिस के बीच सोमवार सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रंका थाना प्रभारी ने काफी बहादुरी से उग्रवादियों का सामना किया। उन्होंने अकेले ही उन लोगों से लोहा ले लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस बल पीछे रह गई, लेकिन शंकर प्रसाद ने घटनास्थल पर पहुंचकर अकेले ही उग्रवादियों से लोहा ले लिया। उन्होंने उग्रवादियों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, लगातार गोली चलाते रहे। दोनों ओर से लगातार जो है फायरिंग में शंकर प्रसाद को गोली लग गई। फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं, रांची के मेडिका में इलाजरत हैं। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार जेजेएमपी उग्रवादी गढ़वा जिले के रंका प्रखंड अंतर्गत ढेंगुरा जंगल में सक्रिय हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी उग्रवादी चल रहे सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने वहां पहुंचेंगे। इसी सूचना के आधार पर रंका थाना प्रभारी वहां पहुंचे थे। ढेंगुरा जंगल से 300 मीटर दूरी पर स्थित एक जंगल में मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से जमकर गोलियां चली। जंगल में चट्टान इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। केवल एक पत्थर पर 7 गोलियों के निशान मिले हैं। वहीं कई जगह खून के धब्बे के निशान भी पाए गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुठभेड़ में उग्रवादियों को भी गोली लगी है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बोकारो में बाइक सवार अपराधियों ने की 97,000 की छिनतई। बोकारो में अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। बोकारो सिटी इलाके में तीसरे दिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पोस्ट इलाके के सिटी सेंटर में एसबीआई से पैसा निकालकर कोटक महिंद्रा बैंक में जमा करने जा रहे राजकुमार जायसवाल से बाइक सवार अपराधियों ने 97,000 की छिनतई कर ली।
केंद्र बकाया पैसा दे दे तो 25 रुपए पेंशन और 500 का देंगे गैस सिलेंडर, हजारीबाग में बोले सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को हजारीबाग के इचाक पहुंचे थे। यहां संबोधन के दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि 20 साल में सरकार ने केवल 16 लाख लोगों को पेंशन दिया, जबकि केवल 4 साल में हमने 36 लाख पेंशन दिया। सीएम ने केंद्र को भी मंच से जमकर सुनाया। उन्होंने एक बार फिर से केंद्र से बकाया राशि की मांग की। कहा कि हमारा 1.36 लाख करोड़ बकाया पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा है। जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन राज्य से पिछड़ापन का कलंक मिट जाएगा। 1.36 लाख करोड़ रुपए मिलता तो पेंशन की राशि 25 रुपए देते, किसानों को 10-10 लाख रुपए देकर रोजगार के लिए तैयार करते, हम लोगों को 1200 का सिलेंडर 500 रुपए में देते। सीएम ने आगे कहा कि विपक्षियों की सरकार ने देश को महंगाई, गरीबी, भूखमरी और नोटबंदी के सिवा क्या दिया। काला कृषि कानून लाया, हजारों किसानों ने जान दी, आंदोलन किया गया, तब जाकर कृषि कानून वापस लिए गए। यदि कानून लागू होता तो किसान नहीं बचता, किसान नहीं बचता तो क्या खाते, नोट या सिक्का। किसानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जंगल उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, खनन कंपनियां इस कदर खनन कार्य कर रही है कि स्थानीय ग्रामीण उजाड़ दिए जाएंगे। हालांकि हम गरीबों का हक छीनने नहीं देंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 आईईडी बरामद। सोनवा के पहाड़ी रास्ते से बरामद आईईडी को सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने सोनवा थाना क्षेत्र में 3 आईईडी बम बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते के सहयोग से मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सोनवा थाना कुदाबुरु जंगली और पहाड़ी रास्ते में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूर्व में नक्सलियों ने 5 किलोग्राम के 2 और 4 किलो के 1 आईईडी को बरामद किया और बाद में उसी जगह पर विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया गया। सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का शुभारंभ। छौ नृत्य कार्निवाल देख भाव विभोर हुए राज्यपाल। उत्साह, उल्लास और उमंग के बीच सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का सोमवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गूंज महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और विकास यात्रा की धड़कन है। गूंज महोत्सव एक उत्सव ही नहीं, सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। अनेकता व विविधता के बीच एकता की ताकत है। उन्होंने कहा कि इस वृहद और भव्य आयोजन में शिरकत करने की उन्हें खुशी है। हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज विश्व में सबसे खूबसूरत है। हमारी संस्कृति हमें किसी भी आधार पर भेदभाव करना नहीं सिखाती है। उन्होंने इस आयोजन के लिए गूंज परिवार के संरक्षक सुदेश कुमार महतो की तारीफ करते हुए कहा कि झारखंडी संस्कृति, परंपरा और चेतना को सहेजने के साथ सेवा और विकास के सकारात्मक प्रयास बेहद सराहनीय हैं। राज्यपाल छाव नृत्य कलाकारों और स्कूली छात्राओं का मनोहर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन देख भाव विभोर हुए। कहा कि गूंज महोत्सव सिर्फ वर्तमान परिदृश्य से परिचित नहीं करता बल्कि अतीत के बारे में बताता है और भविष्य की राह भी दिखाता है। धनबाद के कतरास में बाइक सवार अपराधियों ने अंडा कारोबारी से की 2 लाख की छिनतई। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में 3 बाइक सवार अपराधियों ने बंदूक की नोक पर व्यवसायी से 2 लाख की छिनतई की। इधर कतरास थाना प्रांगण में सोमवार को ग्रामीण एसपी, डीएसपी बाघमारा कतरास थानेदार के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अपराधी घटना को अंजाम दे रहे थे। इन घटनाओं से अनजान अधिकारी लगातार बैठक करते रहे और अपराधी लूटपाट कर चलते बना। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कतरास के समाज सेवी एहतराम कुरैशी के पुत्र रुस्तम कुरैशी बाघमारा से अंडा का तगादा कर शाम को वापस लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने लेडी डूमरपुर पार करने के बाद संजीवनी के पास 3 अपराधियों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और मारपीट कर रिवॉल्वर का भय दिखाकर 2 लाख के आसपास लूट लिया। भुक्तभोगी रुस्तम कुरैशी ने कतरास थाना में इसकी लिखित शिकायत की है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। घटना के बाद कतरास के व्यवसायियों में दहशत व्याप्त है। लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आए दिन लूटपाट की घटनाओं से कतरास के व्यापारी परेशान हैं। बोकारो जमशेदपुर में एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी, एक को हिरासत में लिया। एनआईए और एटीएस की टीम ने बोकारो और जमशेदपुर में संयुक्त छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर से एक युवक को दोनों टीम ने पूछताछ के बाद हिरासत में लिया है। युवक से बिष्टुपुर के सर्किट हाउस में डिटेल पूछताछ की जा रही है। युवक जुगसलाई का रहने वाला है। वहीं बोकारो में एक युवक से टीम ने पूछताछ की है। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड सूत्रीबेड़ा में एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। यहाँ हाफिज असगर और अजहर कमाल से पूछताछ की है। हालांकि दोनों एजेंसियों के अधिकारियों ने पूछताछ के संबंध में कुछ भी बताने से इनकार किया है। सीएम हेमंत की मौजूदगी में उद्योग विभाग के वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में सोमवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उद्योग विभाग, झारखंड सरकार और पेप्सिको की बॉटलिंग कंपनी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडर स्टैंडिंग MOU हस्ताक्षर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने राज्य में एक बेहतर उद्योग पॉलिसी बनाई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई उद्योग नीति के तहत लगातार कई अच्छी और विश्वसनीय उद्योग संस्थानों द्वारा झारखंड में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। नई उद्योग नीति के तहत निवेशक अब राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कई जाने माने उद्योग संस्थानों द्वारा जमशेदपुर सहित अन्य जगहों पर अपनी कंपनी का विस्तार किया है। धनबाद के सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान बेंच से गिरकर छात्र की मौत। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में स्थित सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल में 9th क्लास का छात्र पढ़ाई के दौरान अचानक नीचे गिर गया। स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में छात्र को धनबाद के अशरफी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया। सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल के प्राचार्य इंद्रानी घोष ने बताया कि 9th क्लास के छात्र अजय कुमार साव धूप में बेंच पर बैठे थे, तभी अचानक उनको चक्कर आने लगा। इसके बाद वह सर झुकाकर बैठ गए। कुछ ही मिनट बाद वह नीचे गिर गया, जिसके बाद उसे अशरफी अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां लाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र पुराना बाजार का रहने वाला है। नक्सली मुठभेड़ में घायल रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा से मिले मिथिलेश ठाकुर, कहा बहादुर पुलिस अफसरों पर गर्व। नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा का रांची स्थित भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सोमवार को पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनसे भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना। मीडिया को बताया है कि शंकर प्रसाद के चेहरे की मुस्कान उनके हौसले को बयां कर रही है। श्री प्रसाद अब खतरे से बाहर हैं, डॉक्टरों की निगरानी में हैं। ईश्वर से उनके शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना की है। हम सभी को झारखंड राज्य के अपने बहादुर पुलिस अधिकारियों पर गर्व है। राज्य के बहुत थोड़े से क्षेत्र में नक्सलवाद बचा है, वहां भी वह अंतिम सांसें ले रहा है। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार नक्सलवाद के सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। शीतकालीन सत्र, सीएम, स्पीकर, मुख्य सचेतकों, नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते में होगी बढ़ोतरी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को सीएम, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतकों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं में वृद्धि से संबंधित प्रतिवेदन पेश किया गया। इस संबंध में गठित समिति और उसके द्वारा तैयार प्रतिवेदन में वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाओं की समीक्षा और वृद्धि के निमित्त सुझाव दिए गए हैं। इसके मुताबिक वर्तमान में सीएम को वेतन के तौर पर 80,000 रुपये का प्रावधान है। इसे 1 लाख रुपये प्रति माह किए जाने की अनुशंसा समिति ने की है। मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री को 65,000 के बजाय 85,000 रुपये प्रति माह किए जाने की अनुशंसा की गई है। क्षेत्रीय भत्ते के तौर पर सीएम, मंत्रियों को 80,000 के बजाय 96,000 रुपये दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इसी तरह आवास ऋण के तौर पर सीएम, मंत्री को 4% वार्षिक ब्याज दर प्रति 40 लाख रुपए की सुविधा को 50 लाख रुपए किए जाने का सुझाव दिया गया है। प्रभारी भत्ता, सत्कार भत्ता में भी वृद्धि की अनुशंसा की गई है। हवाई एवं जलपोत यात्रा, उपस्कार एवं आवास की साज सज्जा के लिए पूर्ववर्ती की व्यवस्था को बनाए रखने की अनुशंसा की गई है। गिरिडीह के बगोदर में पुल निर्माण साइट पर मजदूरों को बंधक बनाकर लूटा 14 लाख का सरिया। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके के बानपुरा गांव के अर्दली नदी में निर्माणाधीन पुल में दर्जन भर से अधिक हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोला और पुल के समीप रखे करीब 14 लाख के TMT सरिया को लूट कर ले गए। अपराधियों ने रविवार मध्यरात्रि और सोमवार सुबह करीब 1:30 बजे धावा बोला। इस दौरान अपराधियों ने निर्माणाधीन पुल के समीप बने एक कमरे में मौजूद दर्जन भर से अधिक मजदूरों की पिटाई भी किया और उन्हें कमरे में बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया। अपराधी इस दौरान आधे घंटे तक वहीं रुके रहे और घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, कुछ अपराधियों द्वारा 3 मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है। कमरे में सारे मजदूरों को बंधक बनाकर अपराधी इस दौरान 14 लाख के TMT को एक ट्रक में लूटकर फरार हो गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अपराधियों ने ट्रक को अपने साथ लेकर आए थे या पुल निर्माण के कार्य में लगे ठेकेदार के ट्रक में लोड कर फरार हुए। मामले की जानकारी इस दौरान अहल सुबह ही बगोदर थाना पुलिस के साथ SDPO नौशाद आलम को मिलने के बाद थाना और SDPO भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। 14 सूत्री मांगों को लेकर भवन निर्माण के मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। भवन निर्माण मजदूर यूनियन की ओर से सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया।
यह मार्च रांची के डोरंडा स्थित श्री कृष्ण पार्क से श्रमायुक्त कार्यालय तक गया। भवन निर्माण मजदूरों के आंदोलन को सीटू की ओर से संचालित किया गया, जहां कार्यकारी अध्यक्ष भवन सिंह ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान श्रमायुक्त को 14 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। इसकी जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि भवन निर्माण के मजदूरों को नए नए आदेश निर्गत किए जा रहे हैं, लाभ देने में तथा नया कार्ड बनाने में आवश्यक देरी की जा रही है, पेंशन देने में भी लापरवाही बरती जा रही है। साल 2022 और 2023 में भी लाभुकों को लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। कार्मिक मित्रों को सामाजिक सुरक्षा और इंसेंटिव का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इंसेंटिव में बढ़ोतरी भी नहीं की जा रही है। श्री सिंह ने बताया है कि इन मांगों के लिए आने वाले समय में भी घेराव किया जाएगा। देवघर में चाइल्ड लाइन के पूर्व कर्मियों ने समस्याओं को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को सौंपा ज्ञापन। अध्यक्ष पीटर तिग्गा और सचिव राकेश मिश्रा के नेतृत्व में झारखंड के सभी जिले के कोऑर्डिनेटर के साथ रांची में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास में मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक ज्ञापन सौंपा। टीम में शामिल देवघर की रंजना झा ने अपना दुखड़ा बयां करते हुए कहा कि चाइल्ड लाइन बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता के लिए एक आपातकालीन सेवा है, जो कोविड-19 जैसी महामारी के समय भी बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना कीमती योगदान देती आई है। बीते 31 अगस्त 2023 के बाद झारखंड चाइल्ड लाइन के सभी कर्मियों को राज्य सरकार के माध्यम से नियुक्ति दिया जाना था, परंतु अब दिसंबर महीना भी समाप्त होने को है और अब तक विभाग से किसी तरह का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। झारखंड चाइल्ड लाइन के कर्मियों के द्वारा विभाग में चाइल्ड लाइन कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित पत्र विभाग में कई बार दिया जा चुका है। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री जोभा मांझी, सरकार के उप सचिव विकास कुमार से भी मुलाकात कर ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनके तरफ से चाइल्ड लाइन के पूर्व कर्मी को केवल आश्वासन मिला है। साथ ही ज्ञात हुआ है कि झारखंड सरकार चाइल्ड लाइन को निजी कंपनी के हाथों में दे चुकी है। विभाग द्वारा चाइल्ड लाइन में नए कर्मियों की नियुक्ति भी की जा रही है। खूंटी में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, 6.5 एकड़ में लगी फसल को किया नष्ट। खूंटी जिले में पुलिस ने अफीम की अवैध खेती के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को अड़की थाना क्षेत्र के चाडाडी और मारंगहादा थाना क्षेत्र के डांडिया दाग में करीब 6.5 एकड़ में लगी अफीम की फसल को पुलिस ने नष्ट कर दिया। अड़की के कोयल जोरबेड़ा में ग्रामीणों को अफीम की खेती नहीं करने को लेकर जागरूक किया गया। थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा ने अफीम की खेती के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। ग्रामीणों से अफीम के स्थान पर वैकल्पिक खेती करने की अपील की गई। इस दौरान ग्रामीणों को मतदान के महत्व की जानकारी देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की गई। 2 लड़कियों की लाश मिलने से सनसनी, एक नाली तो दूसरी पटरी में पड़ी मिली। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र और हंसडीहा थाना क्षेत्र में रेल पटरी के समीप संदेहास्पद स्थिति में 2 लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसमें हंसडीहा थाना क्षेत्र में मिली लाश की पुलिस ने पहचान कर ली है, लेकिन 5 दिन पहले शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के लोरी पहाड़ी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर मिली लाश की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस दोनों युवती की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। बता दें कि एक लाश दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के गंगवारा होल्ड के समीप युवती मिली है। पुलिस ने होल्ड के समीप एक नाले से युवती का शव बरामद किया था। मृतक पास के ही गांव की रहने वाली थी और वह कॉलेज में पढ़ाई करती थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवती अपनी एक सहेली के साथ दुमका से अपने घर आ रही थी। गंगवारा होल्ड के ठीक पहले हंसडीहा स्टेशन पर उसकी सहेली उतर गई। बाद में युवती के घर वालों को पता चला कि बेटी का शव नाले में पड़ा है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर परिजन पहुंचे थे। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि लड़की की हत्या कर नाले में शव को फेंका गया है। पुलिस ने घटनास्थल से लड़की का बैग और मोबाइल बरामद किया है। गिरिडीह में माइका लदे ट्रक को पुलिस ने किया जब्त, चालक फरार। गिरिडीह के पचम्बा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को अवैध माइका लोड ट्रक को जब्त किया। इसकी पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने जब्त माइका 5 टन के करीब है, जिसका बाजार मूल्य 7 से 8 लाख के करीब है। इस दौरान पचम्बा थाना पुलिस ने माइका लोड ट्रक को जब्त कर गिरिडीह के जिला खनन अधिकारी सत्यजीत कुमार को जानकारी दिया है। वैसे तो यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि माइका लोड ट्रक किसका है और कहां से खनन होकर कहां पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि पचम्बा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना इलाके के सलैया स्टेशन के पास जब्त किया, लेकिन जब्त करने के क्रम में ट्रक चालक फरार होने में सफल रहा। लेकिन थाना प्रभारी की माने तो माइका लोड ट्रक शहर के किसी बड़े माइका फैक्ट्री में डंप होना था। इसके लिए ट्रक चालक को जानकारी दिया गया था कि वो माइका लोड ट्रक लेकर शहर में पहुंचे तो इसकी जानकारी ट्रक मालिक को दे। लिहाजा सोमवार को जब माइका लोड ट्रक जब सलैया स्टेशन के समीप पहुंचा तो उसे जब्त कर लिया गया।
वैसे जब्त करने के बाद अब पुलिस ट्रक मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। लैंड स्कैम से जुड़े 2 मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई से अदालत ने किया इनकार। विष्णु अग्रवाल मामले में 20 को सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में आर्मी जमीन घोटाला मामले से जुड़े 2 अहम लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह 2 याचिका कारोबारी अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई, जहां जस्टिस दीपक रोशन ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को अन्य सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया। वह इसी जो लैंड स्कैम के आरोपी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर भी जो है सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता SD संजय एवं जो है हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि विष्णु अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, वे इस मामले में निर्दोष हैं। अब इस मामले में 20 दिसंबर को ED की ओर से बहस होगी। चाईबासा में अवैध लॉटरी के खिलाफ पुलिस ने की छापेमारी, एक गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुख्यालय में खुलेआम अवैध लॉटरी का कारोबार हो रहा है। इस बात की सूचना पुलिस को होने के बाद सोमवार को चाईबासा सदर थाना प्रभारी परवीन कुमार के नेतृत्व में कोर्ट रोड, पुराना SDO परिसर, बस स्टैंड, JMP चौक, बिरसा चौक, SPG मिशन, शहीद चौक, बड़ी बाजार पानी टंकी के पास पुलिस पदाधिकारी एवं जो है URT टीम के साथ अवैध लॉटरी बेचने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। बस स्टैंड के पास से एक लॉटरी विक्रेता को पकड़कर थाना लाया गया है, उसके विरुद्ध कांड दर्ज किया जा रहा है। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे WhatsApp चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।